हरियाली से घिरे पहाड़ी इलाके पर छोटी सी झोपड़ी में किसान अपनी दो सुंदर बेटियों के साथ रहता था। दोनों बहनें जब छोटी थीं तभी उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। तब किसान की माँ बोली, बेटा अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी कर सकते हो। नहीं माँ, मैंने शादी की तो हो सकता है वो मुझे तो प्यार करें, लेकिन मेरी बेटियों को अब उनकी माँ का प्यार कभी नहीं मिल सकता। उसी दिन से किसान ने अपनी बेटियों का लालन पालन अकेले ही किया। वो एक दिहाड़ी मजदूर की तरह पैसे लेकर खेत में काम किया करता, लेकिन उसकी कमाई अब काफ़ी नहीं थी। दोनों लड़कियां अपने पिता की मजबूरी समझती थीं, इसीलिए वो अपने पिता से किसी भी चीज़ की मांग नहीं करती, जैसे कपड़े, खाने पीने की चीज़ें आदि। जो मिलता दोनों बहनें उसी में खुश रहतीं। फिर एक दिन तेज़ बारिश हुई, जिसके चलते घर में चारों तरफ पानी भर गया। बेचारे करते भी तो क्या, धन ना होने के कारण कई वर्षों से घर की मरम्मत नहीं की थी, जिसके चलते आज पानी घर के भीतर आ पहुंचा। उन्होंने किसी तरह भीगते हुए रात काटी। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। इधर दोनों बहनें खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां तलाश रही थीं, लेकिन बरसात ने पूरा जंगल भिगो दिया। थक हार कर बहनें जब वापस लौटीं तो उन्होंने देखा कि पहले से भी ज्यादा पानी घर में भर चुका था। ये देख छोटी बहन ने कहा, दीदी घर तो पूरा डूब चुका है और हमें सूखी लकड़ियां भी नहीं मिली। क्या आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा, घर में मक्का और गेहूं की सत्तू रखी है, चलो आज वही खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। जब बहन ने सत्तू की पोटली ढूंढकर उसे खोलकर देखा तो अंदर पानी भर चुका था, जिस कारण बचा हुआ अनाज भी अब खाने लायक नहीं था। अब भूख से बेहाल छोटी बेहोश हो गई। ये देख बड़ी बहन रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, हमें कौन से कर्मों की सजा मिल रही है? इतना दुख तो किसी पशु के जीवन में भी नहीं होता। अगर यही कष्ट भरा जीवन है मेरा तो ठीक है। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि हमारी जिंदगी जो भी बेहतर करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी और उसे ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। फिर अगले दिन बारिश रुकी तो वह जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आए। तब सामने का नज़ारा देख उनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया, जो किसी कोठी से कम नहीं था। जब बहनों ने घर में प्रवेश किया तो उनके सामने खाने पीने की तरह तरह की सामग्री थी, जैसे किसी राजा महाराजा के स्वागत में भोज लगाया गया हो। उसी क्षण लड़की के पिता आए तो वो भी घर के इस स्वरूप को देखकर चकित रह गए और बोले, बेटी ये चमत्कार तो केवल धरती माँ ही कर सकती हैं। मैं हाथ जोड़कर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस घर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ धरती मैया का। फिर सभी ने पेट भर के खाना खाया, क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा खाने को मिला था। पेट पूजा के बाद अब छोटी बहन और पिता दोनों सो गए। इधर बड़ी बहन के मन में विचार चल रहा था कि जैसा पिताजी कह रहे हैं, मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो फिर कौन है वो जिसने हमारी मदद की? तभी उसने देखा कि एक बंदर घर के द्वार से नजरें बचाता हुआ निकल रहा था। फिर लड़की को ध्यान आया कि उसने प्रण लिया था, जिसके मुताबिक हमारी स्थिति सुधारने वाले से मैं शादी करूंगी, और मुझे लगता है कि यही है वो। अगले दिन बड़ी ने छोटी को उस घटना के बारे में बताया। दीदी ऐसा नहीं हो सकता, कोई बंदर भला हमारे घर को कैसे ठीक कर सकता है? जरूर ये तुम्हारा वहम है। बड़ी ने कहा, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर वो थाली लेकर आंगन में बैठ गई, लेकिन छोटी बहन को अभी भी यकीन नहीं था। और कुछ देर बाद एक बंदर वहां आ पहुंचा, जिसका शरीर किसी फौलाद से कम नहीं था। जब दोनों बहनों ने उसे करीब से देखा तो घबरा गईं। तब पास आकर उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूं, जैसा कि तुमने भगवान से मांगा था। फिर ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बंदर हर रोज आकर लड़की के साथ भोजन करता और जाने से पहले वो उसे सोने और चांदी के गहने पहनाकर जाता। ये देख छोटी के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया और वो बड़ी बहन से नफरत करने लगी और जाकर अपने पिता को सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही वो क्रोध से जल उठा। उसने सोचा, मेरी इतनी सुंदर बेटी एक जंगली बंदर से कैसे प्रेम कर सकती है? फिर अगले दिन जब बंदर लड़की से मिलने आया तो किसान ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। वो लड़की से मिलता उससे पहले ही गांव के 10 लोगों ने उसे लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। लड़की कहती रही, छोड़ दो, उसे जाने दो, मगर किसान ने उसकी एक नहीं सुनी। अब मजबूरन बंदर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये सब होता देख छोटी को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, अब मुझे बस अपनी बहन को मारना है, उसके बाद मैं बंदर से शादी करके अमीर हो जाऊंगी। फिर अगले दिन वो बड़ी बहन को बंदर से मिलाने का बोलकर अपने साथ जंगल ले गई। दरअसल यहाँ एक खूंखार शेर की गुफा थी, जिसके बारे में छोटी को पहले से ही मालूम था, इसलिए वो अपनी बहन को उसका निवाला बनाने के लिए लेकर आई। अब थोड़ी देर चलने के बाद गुफा के जब नजदीक पहुंचे तो उसने कहा, दीदी हम पहुंच गए, वो देख रही हो ना, सामने जो गुफा है उसी में जीजा जी रहते हैं, तुम जाकर उनसे मिल लो, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। ये सुन बड़ी बहन मुस्कुराई और गुफा के भीतर चली गई, इस बात से अनजान कि एक भूखा शेर यहाँ मौजूद है।
जब वो अंदर पहुंच गई तब शेर को तुरंत पता चल गया कि कोई इंसान उसके आसपास है। फिर वो गंध का पीछा करते हुए लड़की तक पहुंच गया। शेर को देख उसकी तो हालत ही खराब हो गई। तभी शेर को किसी और की भी गंध मिली जो लड़की के शरीर से आ रही थी, तो उसने कहा, क्या तुम उस बंदर की रिश्तेदार हो जिसकी गंध तुमसे आ रही है? लड़की ने कहा, वो मेरे पति हैं, उन्हीं की तलाश में मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम उसे जानते हो और क्या तुम मुझे खा जाओगे? नहीं, तुम घबराओ मत, क्योंकि वो मेरा अच्छा मित्र है। उसने एक बार मुझे पानी में डूबने से बचाया था, जिसके बाद मैं उसे अपने भाई की तरह मानता हूँ। अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं उसके पास लेके चलता हूँ। जब बड़ी बहन को शेर के ऊपर बैठा हुआ छोटी ने देखा तो सोचने लगी, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? शेर तो इंसानों को देखते ही उन्हें मार कर खा जाता है, लेकिन मेरी बहन को तो वो अपनी पीठ पर बिठाकर घुमा रहा है। फिर शेर ने उसे भी साथ लिया और चलना जारी रखा। कुछ देर बाद एक झोपड़ी के सामने पहुंचकर उसने कहा, लो, हम आ गए, यही मेरे मित्र बंदर का घर है। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। फिर लड़की बंदर से मिली और उसे गले लगाया, मगर छोटी बहन ये देख अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। अगले दिन छोटी बहन एक औरत के पास गई। ये कोई आम स्त्री नहीं थी, बल्कि एक दुष्ट जादूगरनी थी। वो अपने काले जादू से किसी को भी वश में कर लिया करती। फिर लड़की ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया। औरत ने कहा, ये अजगर ले जाओ, और जब रात में वो सो जाए तो अपनी बहन के सिर के पास इसे रख देना। तब ये उसके भीतर प्रवेश करेगा और धीरे धीरे बीमार करके उसकी जान लेगा। मगर एक बात ध्यान रहे, इसे जिंदा रहने के लिए जानवर का खून चाहिए। अगर एक दिन भी तुम भूल गई और रात में इसे खून नहीं पिलाया तो ये तुम्हें निगल जाएगा, और उसके बाद ये आज़ाद होकर कुछ भी कर सकता है। फिर लड़की अजगर को टोकरी में छुपाकर घर ले आई। जब रात को बड़ी बहन सो रही थी तभी छोटी ने अजगर को उसके पास रख दिया। अब धीरे धीरे वो उसके मुंह के अंदर घुसकर पेट में चला गया। अगले दिन से लड़की उठ नहीं पाई और उसके पूरे शरीर पर फोड़े और छाले जैसे रोग नजर आने लगे। अपनी बड़ी बेटी की ऐसी हालत देख उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे। छोटी बहन भी दिखावे के लिए तो आंसू बहा रही थी, साथ ही ये सोचकर मुस्कुरा भी रही थी, आखिरकार अब ये मरेगी, क्योंकि अजगर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। किसान ने कई वैद्य और साधुओं को बुलवाकर अपनी बेटी को ठीक कराने का भरसक प्रयास किया, मगर कोई भी उसके बीमार होने का कारण जान नहीं पा रहा था। बेटी की हालत दिन पर दिन खराब होता देख किसान बहुत दुखी रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसका घर भंडार से भरता जा रहा था, जिसे देखते हुए उसने विचार किया और अगले दिन गांव में घोषणा करते हुए बोला, जो भी मेरी बेटी को ठीक कर देगा मैं उसे सोने में तौल दूंगा, और जिस जमीन पर वो हाथ रख देगा वो जमीन भी उस व्यक्ति के नाम कर दी जाएगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई, और जब इस बात का पता बंदर को चला तब वो भागता हुआ साली के पास गया और उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तो उसने बंदर को सब कुछ बता दिया, बीमारी से लेकर घोषणा तक की बात कह सुनाई। अच्छा ये बात है, तो मैं उसे ठीक करूंगा, वैसे भी वो मुझे अपना पति मानती है, और जब वो ठीक हो जाएगी तो पूरे विधि विधान से मैं उससे शादी करूंगा। लड़की जब अपनी बहन के पास बंदर को लेकर गई तो वहां पर बहुत से हकीम उसे ठीक करने में लगे थे। अब बंदर एक साइड में खड़ा होकर स्थिति की जांच कर रहा था और उसे साफ नजर आ गया कि ये कोई बीमारी नहीं। जब शाम हुई तो सभी हकीम और वैद्य अपने अपने घर जाने लगे। मौका देख बंदर ने लड़की के पिता यानी किसान से कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपकी बेटी की जान बचा सकता हूं, कृपया करके मुझे एक बार कोशिश करने दें। निराश पिता दुखी मन से बोला, अगर तुम ठीक कर सकते हो तो बताओ तुम्हारी योजना क्या है, किस प्रकार तुम मेरी बेटी की जान बचाओगे? मुझे इसकी गहन जांच करनी पड़ेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अदृश्य शक्ति के वश में है आपकी बेटी, और इसकी पुष्टि करने के लिए मुझे आपकी बेटी के साथ एकांत में रात्रि बितानी पड़ेगी, तभी उस शक्ति का मैं अध्ययन कर पाऊंगा और सटीक परिणाम पर पहुंचूंगा। ये बात सुनकर पिता के मन में एक उम्मीद की किरण जगी और उसने बंदर को रात ठहरने की इजाजत दे दी। फिर बंदर उसके कमरे में चला गया। ये देख छोटी बहन ने सोचा, मैं उस अजगर को खून कैसे पिलाऊंगी, ये बंदर कहीं मेरे किए कराए पर पानी ना फेर दे। इधर लड़की से कुछ दूर बैठा बंदर उस पर नजर गड़ाए था। फिर आधी रात जब हुई तो उसने देखा कि एक मायावी अजगर लड़की के मुंह से निकला और रेंगता हुआ घर से बाहर चला गया। ये दृश्य देखकर बंदर को बहुत हैरानी हुई, मगर बिना कुछ किए वो शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा। इधर जंगल में छोटी बहन ने हिरण को मारकर उसका खून अजगर को पिला दिया। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी तो अजगर वापस लड़की के पास आया और उसके भीतर समा गया। अपनी सांस रोके बंदर ये दृश्य बस देखता रहा, और तब जाकर उसे धीरे धीरे सब समझ आ गया कि लड़की के बीमार होने का कारण और कोई नहीं बल्कि ये मायावी अजगर है। भोर होते ही लड़की के पिता जागे और मन में बेचैनी लिए अपनी बेटी का हाल जानने उसके कक्ष की तरफ निकले। जब बंदर के पास वो पहुंचे तो उससे कहा, अब बताओ, तुमने पता लगाया मेरी बेटी की इस हालत की वजह क्या है?
मेरा संदेह बिल्कुल सही था। अब ये स्पष्ट हो गया है कि आपकी बेटी बीमार क्यों है, और भगवान की कृपा हुई तो पहले की तरह वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी। तुम नहीं जानते कि ये बात सुनकर मुझे कितनी राहत मिली है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी बेटी को फिर से पहले की तरह देख पाऊंगा। आगे की क्या योजना है? अब मुझे बस एक रात की और मोहलत दे दें, और साथ ही लोहा पिघलाने की जगह और कुछ मजबूत धातु चाहिए। वहीं खड़ी बंदर की साली उसकी बातें सुनकर सोचने लगी, ये बंदर मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी करने जा रहा है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मेरी बहन के भीतर एक अजगर समाया है? अब वो भागते हुए उसी दुष्ट औरत के पास गई और पूरी घटना के बारे में बताया। तुम घबराओ मत, अजगर इतना भी कमजोर नहीं कि एक बंदर उसे मार दे। निश्चिंत रहो, जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर तुम्हारी बहन को मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ बंदर लोहा पिघलाकर एक शक्तिशाली तलवार का निर्माण करता है। उसमें इतनी शक्ति थी कि वो चट्टान को भी काटकर उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दे। लड़की को अजगर के मायाजाल से मुक्त करने के लिए बंदर अब पूरी तरह से तैयार बैठा रात होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही आधी रात हुई, खून पीने की तड़प लिए अजगर लड़की के मुंह से बाहर निकला। तभी बंदर ने तेजी से उस पर वार किया और एक ही प्रहार में अजगर का सिर धड़ से अलग हो गया। तब बंदर ने मृत अजगर को उठाया और अपने साथ उसे जंगल ले गया, जहां दहकते अग्निकुंड में अजगर के शरीर को डालकर उसे भस्म कर दिया। फिर बंदर वापस लौट गया। वहीं सुबह बस कुछ ही देर में होने ही वाली थी। जब बंदर वापस घर पहुंचा तो उसने देखा लड़की के शरीर से सारे रोग गायब हो गए और पहले की तरह वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रही थी। फिर बंदर ने उसे जगाया। तब महीनों से सोई लड़की अचानक से जाग उठी। तब बंदर ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे वो एक अजगर के वश में थी और कितने दिनों से वो मूर्छित रही। इधर लड़की के पिता रात भर जागकर अपनी बेटी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन रात भर इस चिंता में जागी रही कि कहीं मेरी बड़ी बहन ठीक न हो जाए। अब भोर होते ही पिता और बहन लड़की के कमरे की तरफ भागते हुए गए। जब दोनों लड़की के पास पहुंचे और उसे सही सलामत देखा तो पिता खुशी से झूम उठे, मगर छोटी बहन के तो होश ही उड़ गए। पिता ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाया और बंदर से बोला, तुमने जो कहा था वो करके भी दिखाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी करो, क्योंकि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी को मिल ही नहीं सकता। बंदर ने भी हाँ कहा। फिर अगले दिन मंडप सजाया गया और लड़की शादी के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वो दुष्ट औरत प्रकट हुई और लड़की को बेहोश कर साथ ले गई। जब बंदर को ये बात पता चली तब उसने दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाकर पता लगाया कि लड़की कहाँ है। फिर वो तलवार लेकर भागता हुआ जंगल की तरफ निकला। जब लड़की के पास वो पहुंचा तो उसने देखा उसकी साली और दुष्ट औरत, जो चुड़ैल बन चुकी थी, लड़की को बांधे हुए थे। ये दृश्य देखकर बंदर को समझने में तनिक भी देर न लगी कि ये साजिश उसकी बहन के द्वारा ही रची गई है। बंदर ने बिना समय गंवाए चुड़ैल पर हमला कर दिया। फिर दोनों में घमासान लड़ाई हुई। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। लड़ाई कुछ देर तक यूं ही चलती रही। आखिर में बंदर ने चाल चलकर हमला किया और चुड़ैल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये देख उसकी साली अपनी जान बचाकर वहां से जंगल की तरफ भाग निकली। अब बंदर लड़की को अपने साथ घर ले जाता है और उनकी शादी पूरे विधि विधान से उसी दिन संपन्न हुई। फिर वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।